नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मूवी के बारे में जो मैजिक और एडवेंचर्स से भरी है। हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं विप्लाला मूवी के बारे में, जो एक फैंटेसी और फैमिली जॉनर की मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम लड़के को देखते हैं जिससे वो भाग रहा था, लेकिन जब वो दौड़ रहा था तो उसने अपने रास्ते में एक चूहा देखता है। एकांत में यह धीरे धीरे दिखाई देता है। वो रास्ता एक घर की शेल्फ पर खुलता है जहां एक लड़का और एक लड़की और उनके पिता रहते थे। लड़का का नाम जो है, लड़की का नाम नीला है और उसके पिता का नाम मिस्टर बीन है, जो हम सब घर पर अकेला था। और जब वो घर पर था तब उसकी बहन बाहर थी। उसके पिता का दोस्त उसे मिलता है। उनके मित्र बहुत अच्छे कवि थे। वो नीला से कहता है, क्या तुम मेरी पोती की बात मानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, क्योंकि मुझे देर हो चुकी है। और फिर वो घर वापस चली गई। जब वह घर लौटती है तो वो अपने भाई से मिलती है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर वो सामान निकालते हैं जो नीला बाहर से लाती थी। लेकिन उस समय उनके पास फ्लाई नाम की एक बिल्ली थी। उसकी बिल्ली उसी शेल्स पर थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। आता है और छेद देखता है। थोड़ी देर बाद वो कागज के एक टुकड़े के साथ छेद को बंद कर देता है। उसके बाद हम इन बच्चों के बाद मिस्टर बीन देखते हैं। मिस्टर बीन घर आ रहे थे। उनका दोस्त कहता रहता है कि उसे मेरी किताब सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं है और मैंने इसके लिए कैडिडिडशी मेहनत की। लेकिन वह एक महिला को देखता है और उसके बाद कुछ लिखना शुरू करता है। उसे देखकर मिस्टर बीन उसे कहते हैं कि आपको उसे बताना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन नीला खिड़की से अपने पिता को इशारा करती है। उसके पिता घर आते हैं। नीला उसे बताती है कि आप इस अजीब आदमी से क्या बात कर रहे थे। उसके पिता उससे कहते हैं कि ये कोई है। अजीब आदमी नहीं, बल्कि मेरा एक खास पुराना दोस्त है। तब नीला कहती हैं कि मुझे कल के लिए अपने भाई के साथ रहना है, कि इन दोनों भाई बहनों का ज्यादा इलाज नहीं हुआ और उन्होंने एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की। नीला उसे बताती है कि क्रिसमस की छुट्टियों में सभी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो घर बैठे हैं। मिस्टर बीन उससे कहते हैं कि सभी लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास घर पर करने के लिए बहुत काम है। आप अपने भाई की मदद कर सकते हैं। काम अगर आप करना चाहते हैं। रात में रसोई में आता है और एक बोतल वापस खींचता है। उसके पीछे एक छोटा आदमी था। उसे देखकर वो डर जाता है। वे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। जोहन्स उन्हें बताता है कि मैंने बोतल के पीछे एक छोटा आदमी देखा और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया था। जो के बाद पिता ने जांच की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और वो उसे कहता है कि देखो, ये तुम्हारे लिए कोई भ्रम होगा कि यहाँ कोई छोटा आदमी नहीं है। और वे उससे कहते हैं, देखो बेटा, यह वही हो सकता है जो तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा था, जो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे छोटे लोग हर जगह हैं। और उनसे कहता है, नहीं पिताजी, आप नहीं जानते कि हमारी माँ ने हमें बताया कि दुनिया के छोटे बच्चे इंसान होते हैं और सारी सूजन के बाद बाहर आ जाते हैं। जो कि पिता उसकी बात से दुखी होते हैं, वो उनके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि हमारी माँ ने हमारा घर छोड़ दिया है, जिसके कारण हम आज अकेले हैं और हमारे पिता अपनी पत्नी को याद नहीं करना आते हैं और आज तक हमें अकेला छोड़ दिया है। लू जोहानसन ने उससे वादा किया कि वो अपनी माँ को फिर कभी याद नहीं करेगा और वो कहता है कि आज के बाद मैं कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे हमारे पिता को दुख पहुंचे। फिर नीला डेला चला जाता है, जो रात में अपने कमरे में था, और अपने कमरे के अंदर से उसे दरवाजे के नीचे एक रोशनी दिखाई देती है। रोशनी देखने के बाद वो रसोई में जाता है, जो देखता है कि उसकी बिल्ली पत्थर में बदल गई है। वो उसके पास जाती है और जांचती है उसे, और थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने पड्डे पौधे में हलचल महसूस होती है। वो उसमें अपना हाथ डालता है और छोटे आदमी को बाहर निकालता है, जो उसके ऊपर एक बोतल रखता है ताकि वो भाग न सके। जो हम उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूं, और उसका धड़ दहकन हटा देता है। छोटा आदमी से कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया। जो से माफी मांगता है और फिर उससे पूछता है कि आप कहां से आए हैं। छोटा आदमी उससे कहता है कि मैं जा रहा था और मैं इस प्रकाश की खोज में आया, और जब मैं जाने लगा तो तुम्हारे घर की इस बिल्ली ने मुझ पर हमला किया। वे बनाना उस पर जादू कर देता है, लेकिन ठीक होने के बजाय वह और अधिक पत्थरवाह हो जाता है। इधर भी लाना
उससे कहता है कि कभी मेरा जादू काम करता है, लेकिन कभी मेरा जादू नहीं चलता। वो अपने पिता के आने की आवाज सुनता है, जो लाला के साथ आता है जब उसके पिता नीचे आते। जो और विफल आला एक साथ चुपके से निकल जाते हैं। रोम जाने के बाद दोनों सो जाते हैं। जो छोटे आदमी से उसका नाम पूछता है और छोटा आदमी अपना नाम बताता है। मेरा नाम विपुल लाला है और मैं बहुत छोटा हूं। उसे बिल्ली को तुरंत ठीक करने के लिए कहता है। अगली सुबह मिस्टर बेन और नीला जला अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। जाग जाता है और विपलला को बिस्तर पर देखता है, लेकिन विपलला वहां से चला गया था। जोहनस्वी पलाला को ढूंढता है, लेकिन विपलला एक बोतल में था, से बोतल से बाहर निकालता है। उसे बाहर निकालने के बाद वह उसे धोता है और उसके कपड़े धोता है और वह अपने कपड़े पहनता है। मिस्टर बीन रात को घर आते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में काफी सामान बिखरा पड़ा है। इतना कि नीला शैला भी घर आ जाती है। वो यह भी देखती है कि घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो अपने पिता से कहती है कि आज खाना बनाने की आपकी बारी है, लेकिन मिस्टर बीन घर के पास के रजिस्टर से पिज्जा लाते हैं। फिर तीनों भाई बहन और उनके पिता अपना अपना पिज्जा लेकर एक अलग कमरे में जाकर खाने लगते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि वे अपने घर में एक दूसरे से बेहतर ढंग से बात नहीं करते थे। विपलला के पास ले जाता है, जो को यह पिज्जा खाना पसंद नहीं है, इसलिए विफल आला उस पर जादू करता है, तो यह और अधिक स्वादिष्ट पिज्जा बन जाता है, जिसे वे दोनों खाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह नीला अपनी बिल्ली की तलाश कर रही थी, लेकिन वह नहीं मिली। मिस उसके पास आती है और उसे बताती है कि नीला के साथ क्या हुआ था। वो उन दोनों को एक साथ खोजने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली पत्थर हो गई थी और अब उसे कहाँ मिल सकती है। जो हम स्वैपला से कहता है कि तुम्हें हमारी बिल्ली को तुरंत ठीक करना होगा। आप जानते हैं कि मेरा जादू कभी कभी काम करता है और कभी कभी यह काम नहीं करता है। अगर ये इस बार काम नहीं करता है तो ये रेत में बदल जाएगा। वो मकद्दी पर जादू करता है, लेकिन जब वो जादू करता है तो वो पहले पत्थर और फिर रेत में बदल जाता है। लेकिन फिर जो कि बहन घर आती है, जो बिल्ली के सामने खड़ीदिया हो जाता है, ताकि उसकी बहन को पता न चले कि उसकी बिल्ली पत्थर की बनेगी, लेकिन नीला को पता चलता है कि बिल्ली पत्थर की बनेगी। ये देखकर उसे बताता है कि हमारे घर में एक छोटा आदमी है और उसने अपनी शक्ति से उसे पत्थर में बदल दिया है। नीला उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि उसका नाम विपल्ला है। रात में एक विपुल लाला और उसके दो भाई बहन एक साथ क्रिसमस ट्री खरीदने जाते हैं। रास्ते में आता विफल आला को देखता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे पलाला उस पर जादू कर देता है। वो पलाला ने पहले उसे फ्रीज किया और फिर वो इसे एक बड़ी चट्टान बनाता है। मिस्टर बीन फिर दोनों बच्चों से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्रिसमस की दावत है, और वे सभी बाहर जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वे एक होटल पहुंचे। होटल पहुंचने पर मिस्टर बीन एक ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनके बच्चों को ऑर्डर पसंद नहीं आता। फिर बर्गर और पिज्जा खाना चाहते हैं, इसलिए वेटर का कहना है कि हमारे होटल में और अन्य चीजें नहीं हैं। यही वजह है कि आपको यहां ऐसी चीजें ही मिल सकती है। देखता है कि दोनों भाई बहन नहीं खा रहे थे। वो अपने जादू से जो कुछ भी खाना चाहता है वो उनके सामने रखता है, इस वजह से वे दोनों भाई बहन खाने लगते हैं। होटल प्रबंधन देखता है कि कैसे इन बच्चों को ये चीजें मिल गईं और इन लोगों को वहां से निकाल दिया। सुरक्षा गार्ड उन्हें पकड़ डीडीडीएचए लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। उपलाला वहां उनके सामने आकर उन सब पर जादू कर देता है और उन्हें और भी छोटा कर देता है। तो पुलिस वहां आ जाती है और वे सब भाग जाते हैं, क्योंकि वे छोटे हैं। भागकर सभी को भूख लगी। वे विपला के साथ एक दुकान पर जाते हैं और वहां चिप्स खाते हैं। खाने के बाद वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वह दुकान के मालिक को आते देखता है। मालिक आया और दुकान की सफाई कर रहा था। उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं यहां नहीं रहूंगा और नीचे कूद जाता हूं ताकि वे गिर जाएं। उसकी मालकिन आती है। वो सफाई कर रही थी। उसका एक बेटा था जो गाड़ी चला रहा था। जो और विपला बच्चे की कार लेते हैं और दुकान से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल मिस्टर बीन अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, जिसे स्थानीय पुलिस छीन लेना चाहती थी, जो पत्थर बन गए थे। रास्ते में एक कुत्ता उन पर हमला करता है। मिस्टर बीन की बाहर तोड़ ही देता है। अब वे देखते हैं कि मिस्टर बीन का हाथ टूट गया है। वे सभी कहते हैं कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। वे उसका इलाज कराने अस्पताल जाते हैं। वो मिस्टर बीन की बांग का इलाज करती हैं। फिर वे सब बैठकर टीवी देखने लगे।
उन्होंने मिस्टर बीन के दोस्त को देखा जो पत्थर में बदल गए पुलिस अधिकारी उसे उठाकर भागने जा रहे थे। लेकिन मिस्टर बीन कहते हैं कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हमें कुछ करना होगा। रात में जोहान्स और विपला उठकर बाहर आ जाते हैं। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी लाया है। जब बेची जा वाला लड्डा का जाने लगता है तो छोटी लड्डा उसके पास आती है और कहती हैं कि यह पिज्जा मैंने ऑन ऑर्डर किया। और हम देखते हैं इस लड्डा की बाइक के पीछे के डिब्बे में विपला और जो है जोहान्स के पिता उसे हमारे साथ आने के लिए कहते हैं। यहां मत छोड़ दो। जो अपने पिता के पास अकेला आता है, लेकिन वो वहीं रहता है और वो उसी बाइक की सवारी करता है। वापस जाते समय जो हंस का मूड खराब था और उन्हें विफल आला के साथ जाना पड़ था, क्योंकि वे कभी को एक साथ बचाना चाहते थे। लेकिन फिर भी विपला एक कबूतर के साथ वहां आता है और फिर वे सभी एक कबूतर पर बैठ जाते हैं और इस कवि को बचाने जाते हैं। रास्ते में एक बिंदु पर विफल आला सभी को बताता है कि मैं अकेला था जहां से मैं आया था और मेरी प्रजा मेरे बुरे जादू के कारण पत्थर हो गई थी, इसलिए मैं यहां आया हूं और अब मैं यहां रहना चाहता हूं। इससे मिस्टर बीन नाराज हो जाते हैं। वो भी पलाला से कहता है कि मुझे जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही विपलाला अपना जादू कर देते हैं, लेकिन वो जादू पत्थर पर चरस जाता है। लेकिन जैसे ही वो जादू पत्थर पर होता है, वो पत्थर इंसान की तरह हिलने लगता है और वो उसे कहता है कि कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं चाहिए, बस करना चाहिए। जो कि पिता फर्श से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका हाथ छूट जाता है। जैसे ही वे नीचे गिरने लगते हैं, विफल आला उन पर जादू कर देते हैं और वे सभी अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। उसके बाद जो सबके सामने विपुल लाला को दिखाता है, उन सबके सामने विपुल लाला जादू करती है। जादू करने के बाद कभी ठीक हो जाता है। तब हम देखते हैं कि विपुल लाला और बाकी सभी लोग अपने घर में थे। रात को सोने के बाद विपुल लाला उसी छेद में जाते हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। विपुल लाला इसे अकेले खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी जो उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। जाने से पहले ही विप लाला उन सभी को विदा कह देती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।